हेलो बेटा, आज कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यह जानेंगे। कहाँ होगा, एक तो उसके बाहर कितना होगा, एक उसके सरफेस पे कितना होगा और एक उसके अंदर कितना होगा। समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल शेल है, थिन है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जिसकी वैल्यू है +Q। तो अब उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना होगा और इसके अंदर कितना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बाहर कितना होगा, तो हम एक सिमेट्री को फॉलो करते हुए एक गॉसियन सरफेस इसके बाहर मान लेंगे। कैसा मानेंगे? स्फेरिकल ही मान लेंगे। और वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से गुजरेगा जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। दूसरे की बात करें कि इसके सरफेस पे कितना होगा, तो हमें गॉसियन सरफेस इसके सरफेस पे ही मान लेंगे, क्योंकि हमें इसके सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम एक सिमेट्री को फॉलो करते हुए स्फेरिकल शेप का ही एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर मान लेंगे। तो ये तीनों बात क्लैरिफाई हो गई होंगी। चलिए अब थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू करते हैं। हमने क्या किया, हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये अपना शेल था। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इसके बाहर मान लिया जो इस पॉइंट से होके गुजरे। ऐसा सरफेस मानना जो सिमेट्री को फॉलो करता हो, मतलब अगर ये स्फीयर है तो इसके बाहर भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही हमने माना। क्यों माना, उसका कारण है। अगर हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। और तो और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, जिससे कि अपना गॉस लॉ सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म देगा कि टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। बहुत बढ़िया। तो हम जानते हैं कि गॉस लॉ के अनुसार जो टोटल फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, वह कितना होता है, उसके अंदर समाया हुआ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यह भी हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया। बहुत अच्छे। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके इनको हम इक्वल करके रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया दैट इज इक्वल्स टू इसके अंदर समाया हुआ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमारी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि हमें इसके सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे। तो हमने सरफेस के ऊपर ही गॉसियन सरफेस मान लिया है, बहुत अच्छी बात है। वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा कंप्लीट जो एरिया होगा गॉसियन सरफेस का, वो आप जानते हैं गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। बहुत अच्छी बात है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। दोनों में फर्क देखिए, इसमें जो R है वह है सेंटर से गॉसियन सरफेस के बीच की दूरी, और इसमें जो R है वह है सेंटर से स्फीयर के जो पार्ट है उसके बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस और थिन स्फेरिकल शेल एक ही जगह पे है। तो हमारी जो चाहत वाली दूरी थी और शेल की जो दूरी थी, रेडियस थी, वो सेम हो गई है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि थिन स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने क्या किया, सिमेट्री को फॉलो करते ही अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया है। हमने वही फॉर्मूला फिर अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा टोटल एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा टोटल एरिया इज इक्वल्स टू इस गॉसियन सरफेस के अंदर समाया हुआ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमने लिख दिया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की 0। अब अगर हमें ग्राफ के ऊपर इसको डिनोट करना चाहें, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R दूरी का ग्राफ बनाएं, तो आप जानते हो कि सेंटर पे अगर मैं बात करूं सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इससे दूर जाते जाओगे तो भी 0 0 0 0 होगा, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन कर लेगा। तो हमने क्या किया, ओरिजिन पे, सेंटर पे
0 0 0 0 0 और जैसे ही तुम्हें रेडियस पे पहुंचे स्फेरिकल शेल की पे, तो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। और फिर जब उसके बाद भी यहां पहुंचने के बाद भी और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगर हम बाहर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बार मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे, फिर हम बाहर चलेंगे और दूर जाएंगे तो इनवर्सली घटता जाएगा दूरी के स्क्वायर के। तो यह ग्राफ होगा और उम्मीद करते हैं आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।